हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 23। टॉपिक चल रहा हमारा वही द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट मीन्स सेल। सेल के हम अंदर पढ़ रहे थे। सेल के अंदर रहने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते थे? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ दो प्रकार के होते थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। एक है गोल्जी एपरेटस और एक है लाइसोसोम। तो जिज्ञासा दीदी से पूछता है ज्ञान, हाउ डज गोल्जी एपरेटस लुक लाइक एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन इन अ सेल। तो ये बोलती है दीदी इसकी कि ज्ञान, Golgi body apparatus is a cell organelle that consists of network of membrane-bound vessels arranged parallel to each other in stacks called cistern। तो ये उसने बोला जो गोल्जी apparatus होता है यह बहुत सारे membrane bound vessels का क्या है? अरेंजमेंट है। ये इस तरीके से होता है, एक दूसरे पैरेलल से जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल ये जुड़े हुए होते हैं। और इन्हीं पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर्न बोलते हैं। अच्छा जी। और जो ये जितने भी हमारे ये गोल्जी एपरेटस होता है, यह गोल्जी एपरेटस किससे कनेक्ट होते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होती हैं, उनसे ये जुड़े हुए रहते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब से बोलिए गोल्जी एपरेटस किससे जुड़ा हुआ है, किससे कनेक्ट रहता है? तो आप बोलोगे गोल्जी एपरेटस एक दूसरे सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे ये कनेक्ट रहता है सीधे सीधे। और ये क्या काम करता है वो भी देखना है भैया। इसके अलावा जो भी मटीरियल सिंथेसिस नियर द आर सेंड टू द गोल्जी बॉडी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जितने भी मटेरियल सिंथेसिस मतलब बनते, जितने मटेरियल्स बन रहे हैं के साथ में, उसके आसपास में, वो सारे के सारे मटेरियल कहाँ भेज दिए जाते हैं? गोल्जी बॉडी के पास। ये गोल्जी बॉडी एपरेटस, गोल्जी बॉडी बोलें, गोल्जी एपरेटस बोलें, एक ही बात है, वहाँ भेज दिए जाते हैं। तो अब गोल्जी एपरेटस उन सब मटेरियल्स का क्या करता है? वह मटेरियल्स का गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? वो कौन कौन से मटेरियल हैं? प्रोटीन और लिपिड। तो गोल्जी बॉडी इन सब मटेरियल्स को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, उनको और भी अच्छा इन्हेंस करता है, अच्छा करता है, उनकी पैकिंग करता है। तो स्टोर भी कर रहा है, उनको और भी अच्छा बना रहा है और उनकी पैकिंग भी कर रहा है। और इसके साथ क्या कर रहा है? डिस्पैच कर रहा है सेल के अंदर इन भी और आउट मतलब आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर भी फेंक दे रहा है उनको और सेल के अंदर ही फेंक दे रहा है। ये सब काम कौन कर रहा है? गोल्जी एपरेटस। वो भी कब कर रहा है? जब सेल को ज़रूरत है। तो सेल का क्या काम, गोल्जी बॉडी का क्या काम है कि गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडीज किस किस को? इन सब मटेरियल्स को स्टोर करता है, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू गोल्जी एपरेटस एज पर द नीड ऑफ द सेल। तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी बॉडी बोले, गोल्जी एपरेटस बोले, ये सब इन मटेरियल्स को स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा और ज़रूरत के अनुसार सेल को जब जब ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ सेल्स को ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ गोल्जी एपरेटस इन सब मटेरियल्स को वहाँ वहाँ फेंक देगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी। इसके अलावा गोल्जी एपरेटस का वाला यहाँ पर ही खत्म होता है। इसके अलावा कह रहा है ज्ञान अपनी दीदी से पूछ रहा है, दीदी हाउ डज द सेल कीप इटसेल्फ क्लीन फ्रॉम इट्स ओन वेस्ट मटेरियल। तो सेल के अंदर गंदगी भी तो हो सकती है भैया। तो वो कह रहा है सेल कैसे अपनी गंदगी को साफ करता है, कैसे क्लीन कर सकता है? तो ज्ञान को बोल रही है उसकी दीदी कि देखो भैया, अपार्ट फ्रॉम अदर वर्क्स गोल्जी एपरेटस, तो गोल्जी एपरेटस के अन्य कामों के अलावा गोल्जी एपरेटस का एक काम और है कि गोल्जी एपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल नोन एज लाइसोसोम। तो गोल्जी एपरेटस एक दूसरे सेल ऑर्गेनल को भी बनाता है, उस सेल ऑर्गेनल का नाम है लाइसोसोम। तो गोल्जी एपरेटस खुद एक सेल ऑर्गेनल है, ये खुद एक सेल ऑर्गेनल है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। पर गोल्जी एपरेटस एक अलग सेल ऑर्गेनल भी बनाते हैं, इसका नाम है लाइसोसोम। Lysosome contain powerful digestive enzymes which are made by RER and packaged into lysosome by Golgi apparatus। तो जो लाइसोसोम होता है सेल के अंदर, ये सेल है, सेल के अंदर ही लाइसोसोम है। अब इस लाइसोसोम के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पचाने वाले एंजाइम। एंजाइम मतलब लिक्विड, तरल पदार्थ, पानी ऐसा पदार्थ जिसको एंजाइम बोलते हैं। तो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता कौन है? वो बनाता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। पर बनाता तो RER है, पर वो कहाँ पहुँच जाते हैं? लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम के अंदर वो कौन पहुँचाता है? वो पहुँचाता है गोल्जी एपरेटस, क्योंकि गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम को बनाता भी है और उसके अंदर
डाइजेस्टिव एंजाइम को भी भर देता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है एक्चुअल में कौन है, RER बनाता है, पर वो स्टोर कहाँ हो जाते हैं, लाइसोसोम के अंदर। अच्छा जी, इसके अलावा फिर ये क्या 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 काम है इसका, कि दीज एंजाइम्स मतलब जो पानी जैसा चीज़ है, जो लिक्विड है, जो लाइसोसोम के अंदर आ गया है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर कैपेबल इनफ टू ब्रेक डाउन डाइजेस्ट ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो उन एंजाइम में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उन सबको भी पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम्स आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। आपसे बोले कहेगा सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम मतलब सफाई कर्मचारी कौन है भैया, तो वो लाइसोसोम है। दे डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल्स और वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स एंड कीप द सेल क्लीन। तो वो कह रहा है सेल के अंदर जितने भी फॉरेन मटेरियल्स आएंगे, जितने भी अननोन चीज़ें अंदर आएंगी जो सेल के मतलब की चीज़ें नहीं, उन सबको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, खा देगा। और कभी कभी सेल ऑर्गेनल्स टूट जाते हैं, फट जाते हैं, बेकार होते हैं, सेल के अंदर रखे रखे चीज़ें बेकार हो जाती हैं, तो उनको भी क्या करेगा, वो खा जाएगा, डाइजेस्ट कर देगा। और डाइजेस्ट करने का मतलब पूरे के पूरे सेल को क्लीन कर देगा, साफ सुथरा कर देगा। अब इनमें एक चीज़ और, बट समटाइम्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म इफ द सेल गेट्स डैमेज। कभी कभार क्या होता है कि सेल डैमेज हो गया, अगर सेल डैमेज हो गया मतलब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ गई किसी भी तरीके से और सेल डैमेज हो गया, तो क्या होगा, जो लाइसोसोम है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा पड़ा है, तो लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फट जाएगा, मे ब्रस्ट एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम स्टार्ट डाइजेस्टिंग देयर ओन सेल, दस दे आर आल्सो कॉल्ड अ सुसाइडल बैग्स। तो वो क्या करेंगे, जैसे ही वो ये लाइसोसोम फट पड़ेगा तो इससे से सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो जिससे ये जिस सेल के अंदर मौजूद था उसी सेल को ये खा जाएगा। कैसे, ज़रा समझो, ये पूरा का पूरा सेल है, ये सेल ऑर्गेनल्स है, ये लाइसोसोम है। भाई लाइसोसोम के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, लिक्विड है इसके अंदर। जब जब जरूरत पड़ती है तो यह थोड़ा सा क्या निकाल देता है, एंजाइम निकाल देता है, थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकाल देता है। और जितनी भी बेकार चीज़ें उनको वो एंजाइम क्या करता है, खाना शुरू कर देता है। ये एंजाइम उस खाने को, उस गंदगी को खाना शुरू कर देता है और पूरे सेल की सफाई कर देता है। पर कभी कभार क्या होता है, सेल डैमेज हो जाता है, कोई मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो जाती है, तो ये पूरा का पूरा जो लाइसोसोम था ना, एक बैग है, ये फट जाता है। फटने का मतलब क्या है, पहले जब ये सही था तो एक लिमिटेड अमाउंट में जितनी ज़रूरत हो रही थी एंजाइम की उतना ही एंजाइम ये बाहर निकाला था। पर ये अचानक से अगर फट गया तो फटने का मतलब क्या है, सारा का सारा एंजाइम एक साथ ही सारा का सारा क्या हो जाए, बाहर निकल जाएगा। क्योंकि एंजाइम का काम है डाइजेस्ट करना, पचाना, चीज़ को खा जाना। तो पहले तो वो लिमिटेड अमाउंट में निकला था, पर अब तो पूरा का पूरा निकल गया। तो इसका मतलब क्या है, वो पूरे सेल को ही खा जाएगा, क्योंकि वो तो फट पड़ा ना। अब वो लिमिटेड अमाउंट थोड़ा निकल रहा, अब तो पूरा निकल गया, अब तो पूरे बैग को, पूरे सेल को खा गया। तो जब वो पूरे सेल को खा जाता है, अपने ही सेल को खा जाता है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, सुसाइडल बैग भी कहलाता है। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर इसने समझा रखा है। गोल्जी एपरेटस का काम क्या है, स्टोर करना, मॉडिफिकेशन करना, पैकेज करना सब्सटेंस की, कन्वर्जन सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। तो जो सिंपल शुगर होते हैं ना, उनको कन्वर्ट किस में करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में, और भी डिफिकल्ट वाले शुगर में। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के बनाने में यूज़ होता है। लाइसोसोम का क्या काम है, सेल को क्लीन करना, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर यहाँ मैंने दे रखे, आप इनको करो। कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।